सुंदर विरहा, बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना आदरणीय राकेश जी से। एक छोटी सी कहानी, छोटा सा गीत इधर से प्रस्तुत बा। कहानी के दिल दिमाग से सुनबा तो उम्मीद बा, उम्मीद बा बाबू की कहानी पसंद आई, क्योंकि स्वामी जगन्नाथ महाराज का यहाँ श्रीमद् भागवत कथा भी हुआ और भंडारा भी है, तो भक्ति विरह रही तो बहुत नीक रही। बहुत सुंदर विरह सुने। एक गीत इधर से बा, आवा गुरुजी कैसे भैया। तो धर्म के झरोखे से झांक करके देखा, विरह का मतलब ये नहीं है बाबू के धुन तर्ज सुन के चले जाएं, शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, कहानी को सुनना चाहिए। जरा भूमिका के शब्दों पर गौर फरमाइएगा। धर्म के झरोखे से झांक करके तो प्रारब्ध जीवन का आधार होता, सुविधि से सत्कर्म करता जो मानो, सच्चे कर्म फल का अरे संस्कार होता। धरा मुस्कुराई गगन खिलखिला, अरे दिशाओं में खुशबू की बौछार हो, तो सत्संग से रंग चढ़ता हरि का, अरे गुरु रघुनाथ भव सिंधु से पार होता। कवि जी ने संकेत किया कि धर्म के झरोखे से झांक करके देखा, धर्म को मान कर देखा, धर्म को अपना करके देखा, तो दूसरी ही दुनिया नजर आई। धर्म को मान करके चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आपका प्रारब्ध सुधर जाएगा। धर्म के झरोखे से झांक करके देखा, प्रारब्ध जीवन का आधार होता, सुविधि से सत्कर्म करता जो मानव। जो भी कर्म करिए मन से करिए, दिल से करिए, तो स्वामी जगन्नाथ महाराज सुनेंगे, लेकिन दिल से होना चाहिए। सुविधि से सत्कर्म करता जो मानव, सच्चे कर्म फल का संस्कार होता। धरा मुस्कुराई गगन खिलखिलाया, दिशाओं में खुशबू की बौछार होती। जब आप कर्म अच्छा करेंगे, भगवान के धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म को अपना कर चलेंगे,
हर हाल में धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो 34 दिशाएं आप पर प्रसन्न रहेंगी। सत्संग से रंग चढ़ता हरि का। जीवन में लाइफ में भले ही आप हमेशा बिजी रहे, टाइम ना मिले, लेकिन कुछ पल सत्संग के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन में सत्संग भी उतना जरूरी है जैसे कि मान लीजिए सांस जरूरी है, परिवार जरूरी है, वाह, तो सत्संग भी जरूरी है। सत्संग से रंग चढ़ता हरि का, गुरु रघुनाथ भव सिंधु से पार होता। विरह में एक लाइन गजल लगता भैया, कैसे? अरे नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, पूरे ठकुराइन से आदरणीय बाबू श्री राज बहादुर यादव ग्राम प्रधान जी, ग्राम सभा का पहला सर्वश्रेष्ठ नागरिक है ना, आपका बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन, पहले की प्रणाम, 100 रुपया का पुरस्कार। स्वामी जगन्नाथ महाराज कृपा बनाए रहे। बाबूजी रज का सुखे बरे केहू को दिल न दुखावे चाहे, क्योंकि आज तू रज का आनंद ले ले बा, लेकिन काल के लिए तो है भारी पड़े, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, भले दबदबा बनाए रहे, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, कभी नहीं रहेगा, न रहा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये गजल बा, लेकिन भाव बड़ी सुंदर बा, का भैया? अरे धर्म की धरोहर, धर्म की धरोहर अयोध्या नगर है, शुरुआत बात 4 लाइन नजम बा गुरुजी। आवा कहानी पर ध्यान दे है बाबू, कैसे?
अयोध्या एक निशानी है। यहाँ जो हुए भूप सभी सदाचारी थे, यहाँ जो हुए भूप सभी सदाचारी थे, राजा हरिश्चंद्र राज्य के अधिकारी थे। प्रजापालक को अपने राज्य में सजोए थे, प्रजापालक को अपने राज्य में सजोए थे, शांत स्वभाव था महल में एक दिन सोए थे। प्रजापालक को अपने राज्य में संजोए थे, शांत स्वभाव था महल में एक दिन सोए थे। अयोध्या नरेश आय हाय हाय। राजा हरिश्चंद्र शाम का वक्त बा बाबू, लेटे हुए हैं और जो ही लेटे नींद आ गई। और जैसे नींद लोक निद्रा लोक में गए, नींद लगी है, गहरी नींद लगी और उसी नींद में राजा हरिश्चंद्र एक सपना देख लेहलन। रात बीती, सुबह हुआ, दरबार में लड़ा, दरबार लगा, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और राजा हरिश्चंद्र जी ने ऐलान कर दिया, आए मेरे विद्वानों, कल मैं रात में सोया था और बड़ी ही अच्छी नींद आई, लेकिन नींद के साथ साथ मैंने एक स्वप्न देखा, एक सपना देखा। आप विद्वानों में से शोभनाथ यादव जी पूरे विक्रम शाहपुर से 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत पहले की प्रणाम अभिनंदन बा। मैंने सपना देखा और सपने में मैंने अपना पिछला जन्म देखा है। अगर आप विद्वानों में से किसी विद्वान ने मेरे पिछले जन्म की कहानी सत्य सत्य बता दी कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या कर्म किया कि इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र बना हूँ, राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जा रहा हूँ। मास्टर भैया गीत लगता। एक लाइन इशारा देवे दा, अरे चढ़त फागुन बौराइल बाटे मनवा, तंग करे हमरा के रोज, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। सजल दरबार सत्यवादी आई गईले, सब ही से पहले पहला बाबू विक्रमाजीत यादव जी उडकी से, उदगी से बाबूजी की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान। बकई से अरे सजल दरबार सत्यवादी आई गईले, सब ही से पहले पहला बाबू की तरफ से विरह को समझते हुए, भाव को समझते हुए बाबू की तरफ से
पैसा नहीं आशीर्वाद बा। बाबू के पाँव छुए के पहले की प्रणाम, सब पंचन के नमन बक्का। ए भैया, राजा ने ऐलान कर दिया, जो मेरा पिछले जन्म का कहानी सही सही बताएगा, सत्य बताएगा, सत्य बताने वाले को इनाम के तौर पर 1000 सोने की असरफी दी जाएगी। याद रहे, मेरी दूसरी शर्त है, जोगी जाति ज्ञानी गुण वन सब ले। सत्य के पलनवा में झूलना झूलनवा बिछुर गए विद्वा। सत्य के पलनवा में झूलना झूलनवा बिछुर गए विद्वा। अरे पिछला जन्मवा जो कोई बताई, पिछला जन्मवा जो कोई बताई, कई जब हम धनवान ए हो हरिश्चंद्र हूँ, राजा हरिश्चंद्र के किरदार में हूँ, इतना सुख भोग रहा हूँ। क्या कर्म किया था पिछले जन्म में? यदि किसी विद्वान ने मेरी पिछले जन्म की कहानी सही सही बतला दी तो मैं उसे इनाम के रूप में, इनाम के तौर पर 1000 सोने की असरफिया दूंगा। लेकिन याद रहे, दूसरी शर्त यह है, अगर कहीं बताने वाले ने मेरी पिछले जन्म की कहानी को गलत बतलाया, गलत हुआ तो गलत बताने वाले का सर धड़ से अलग करवा दूंगा और उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को मार दिया जाएगा। तब तक जितना विद्वान रहला सब मुड़ी धसाई धसाई बैठ गए, सर नीचे झुका लिए, विचार करे लगला, ये भैया मान ल हिम्मत कह के बताऊ करा जाए, अब मान ल कुछ है हर हर हो ही गया। अब इनके पिछले जन्म में तो घुसा ना आई है कि जानत ना, मान ला जुबाई चल सही बात धनवान, अब गड़बड़ भ तो मान ला जे बतावा तो वही मराए तो ठीक बा, एक जीव जाए तो ठीक बा। अब अपने साथे बेटवा मराए, पतोहुआ मराए, नाती पोता मेहरारू भाई बंद पूरा खानदान, आजा बाबा पूरा खानदान मराई जाए। अरे तोहार भलवा भाई, तोहार भलवा है। ए भैया, जितने विद्वान थे एकता बना करके शांति में आना करके बैठ गए। समय बीता है, शाम का वक्त धीरे धीरे होने को आया है। राजा क्रोध में लाल होकर खड़े हो गए, डांट करके बोले, इसका मतलब ये धरती विद्वानों से खाली है, कोई वीर नहीं, कोई बहादुर नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं जो मेरी समस्या का समाधान कर सके। जितने विद्वान थे सब बाबूजी सिर नीचे झुका कर बैठ गए। राजा ऐलान कर दिया, सिपाहियों मैं आदेश देता हूँ, जितने विद्वान बैठे हैं सबको कारागार में डाला जाए। जब ही राजा ऐलान करते हैं बाबू, तब तक एक अचानक राजा के कान में एक आवाज आई है। वो केकर आवाज बा, कैसन आवाज बा मास्टर? अरे मोरे राम संजोग से भिखारी आ गया,
पाया भोग, यही हो भोग भोग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी पाया भोग, संजोग सब भिखारी आ गया। ए भैया, एक भिखारी दरबार में पहुंचा है। राजा जब ही कहलो कि इनको कारागार में डाला जा, तबले भिखरिया हाथ उठा के चिल्लाइल बा, महाराज ठहरिए महाराज। रुकिए भगवान। राजा रुक गए। कौन हो, क्या चाहिए? भिखरिया कलश तो है, तो हम भिखारी भीख मांग के। भैया भिखारी ने कहा मैं भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, लेकिन महाराज आप इन विद्वानों पर अपना समय व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। सुनिए, इन्हें जेल में डाल दीजिए, चाहे सजा दे दीजिए, चाहे मौत दे दीजिए, लेकिन कोई काम का नहीं है। ये विद्वान आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूँ। राजा कोला मतलब भिखरिया कलश की आपके पिछले जन्म की बात मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये विद्वान नहीं बताएंगे। राजा कहे ठीक है, शर्त पता है ना? भिखरिया कलश हाँ हुजूर, सही बताऊ तो 1000 सोने का सर्फी देब, और गलत बताई देब तो हम तो मरबई करब, हमारे साथे पूरा खानदान मरवाई देब। शर्त मंजूर है। भिखारी वादा किया और वादा करके बाबू अपने घर चल पड़ा। राजा साहब ने दरबार को स्थगित किया। अब भिखरिया सोचा था अब चला जाता मास्टर का। भिखारी चल पड़ा। घर पहुंचने वाला है, उसके दिमाग में एक चिंता सताने लगी। विचार करता है क्या? न तो हमारे बहिन बा, न माई न बाबू, न भाई, न तो बिटिया, सिवाय एक बेटा है। इस दुनिया में इकलौते मेरे बेटे के सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हे स्वामी जगन्नाथ महाराज, अगर मैं कल दरबार में राजा की कहानी बताऊंगा, पिछले जन्म की बात बताऊंगा, सत्य हुआ तो हरिश्चंद्र धनवान कर देंगे, और अगर मैंने गलत बताया तो राजा मुझे मरवा देंगे। मेरे साथ साथ मेरा एक ही बेटा है, वही मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बेटी, बेटा सब कुछ है। परिवार है। एक बेटा ही मेरा पूरा परिवार के समान है। हम तो मराई ठीक, वो बेटवा मरा जाई तो हमारे कुल खानदान का नाम आगे के ले जाए। सोचते विचारते घर पहुंच गया, और जब घर पहुंचा बाबू तो बेटा दौड़ कर आया, जिगर से लगा लिया। अब भिखरिया बेटुआ से कहता, भाग चला घर छोड़ के बालक, भाग चला घर छोड़ के बालक, एक विप्र के घर में आया है। भिखारी रो रहा है और कहता है, बेटा तुरंत उठो और अयोध्या को छोड़कर कहीं दूर चला जा। बेटा पूछ पड़ा, पिताजी ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ जाऊं? किस लिए मुझे भगा रहे हैं? तो भिखारी मजबूर हो गया बाबू, और कहता है, अभी अभी मैं राजा हरिश्चंद्र से वादा करके आ रहा हूँ। मेरे लाल, कल मैं उनकी पिछले जन्म की कुछ गुत्थी सुलझाऊंगा। अगर सत्य हुआ तो 1000 सोने की सर्फी मिलेगी, और गलत हुआ तो जान से मार दिया जाऊंगा। मेरे साथ साथ तुम भी मार दिए जाओगे मेरे लाल। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मारा जाए। जा मेरे बेटे, इसी समय इसी क्षण इस अयोध्या को छोड़कर कहीं दूर चला जा। बेटा आज्ञाकारी था, अपने पिता का पांव छुआ बाबूजी और चल पड़ा। भाग चला घर छोड़ के बालक, भाग चला घर छोड़ के बालक, एक विप्र के घर में आया है तो एकलौती ब्राह्मण की बेटी देख विप्र हर्षाया है। भागता भागता
अयोध्या से काफी दूर निकल गया, हाँ, जंगल में प्रवेश किया। और जब जंगल में प्रवेश किया बाबू तो धीरे धीरे दिन ढल रहा है, शाम का वक्त हो रहा है। और जब शाम का वक्त हुआ तो बियाबान घर घोर जंगल में थर 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 कांप रहा है और चला जा रहा है। अब मने में कहा था, हे भगवान, हाँ, बाबू भेजन है जान बचावई भरे, वाह, पता नहीं है जंगल में हमारी जान बचे कि बच्चे की नहीं। नहीं। सोचते विचारते चला जा रहा है। अचानक उसकी नजर एक कुटिया पे पड़ी है। कुटिया में मसाल जल रहा है। पहुंच गया कुटिया के सामने, देखता है एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूछे हैं, बूढ़ा कांप रहा है। और बालक जाकर के कहता है, बाबा बाबा प्रणाम बाबा। बाबा एक बार आवाज लगाया, दो बार, तीसरी बार आवाज लगाया, विप्र के कान में आवाज गई। विप्र कहता है, कौन है, कौन है? क्या चाहिए? तो बुढ़वा जवन बाबू मसाल लेकर आया कुटिया के मोहारी के सामने। वाह, सामने देखता है प्रकाश में लड़कवा के माथे पर बड़ा तेज बा, चमक रहा है चेहरा। बूढ़ा खुश हो रहा, एकलौती ब्राह्मण की बेटी देख विप्र हर्षाया है। अब मने मन मजे को सपना सजोई लेगी बूढ़वा, हे भगवान धन्य है तोहरे घरे देर बा अंधेर नहीं बा। वाह, बिटिया बरे बर खोजत रहे, घर नहीं, घर निक तो बर नहीं। आज जमन लड़किया हमरे कुटिया पर भेजे है, बढ़िया बा। अगर यही से हमरे बिटिया का बियाह हो जात हाँ, क्या तो हमारे बिटिया का जिंदगी बन जात। वाह, यही बूढ़ा सोच रहा है। लड़कवा कहे, बाबा हाँ, ओ बाबा ए, किस सोच में डूब गए? हाँ, खो तो गए बूढ़ा हो। कहता है, कहो बेटा। हाँ, तो लड़कवा कहा, बस यही रात हमें कुटिया में गुजारे दे बाबा, वाह, सवेर होते ही चला जाबे। हाँ, तो बूढ़ा तो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। कह तो बेटवा हो, हाँ, एक रात का, हाँ, एक रात नहीं, हाँ, जय दिन मन करे तू तई दिन रह सकत है। हाँ, चाहे तो नेवासा लै सकत है। दत- रह सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बालक बोला, शर्त क्या है? तो ब्राह्मण बोल पड़ा कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना होगा। तब तक लड़के 6 कदम पीछेगा, नहीं बाबा, मेरे सर पर मौत का साया है, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। बुढ़ऊ कहला का है? हाँ, तो लड़का सारी बात बताया है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, राजा हरिश्चंद्र से मेरे पिता वादा किए हैं, कल सुबह दरबार में उनके पिछले जन्म की कहानी बताएंगे। शर्त अनुसार अगर सत्य हुआ तो राजा पिता को धनवान कर देगा, गलत हुआ तो मेरे पिता को मार दिया जाएगा। वाह, अब बाबूजी के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा। हाँ, अब तू अपने बिटिया का बियाह हमसे करबा, हाँ, तो जब तोहार हम बिटिया। मरा, हाँ, हाँ, तो जब का- हम कटाब, हाँ, तो तो तोहार- तोहार बिटिया, तोहार हाँ, बिटिया- मेहरारू, ए तोहार बिटियो मराई, हाँ, सही लागे? तब तो बूढ़ा कांप जाता है। नहीं नहीं बेटा नहीं, ठीक है तू रात बिता ले, सुबह चले जाना। लड़केवा कुटिया में कदम रखे वाला बा कि तबले बाबू वह ब्राह्मण का एक कठ बिटिया बा, हाँ, नाम कंचना है, वाह, सारी बात सुनती है। लपक के लड़का का कलाई धई के कुटिया के भीतर खींचले बा वाह, और खींच कर कहती है, गीत लगता मास्टर, बड़ी सुंदर गीत का लाइन बा। अरे वाह, प्रेमी प्रेमिका की पहली होली बा। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है, "ए जानू, जानू, ए हमार राजा, हाँ, बजा दी तो। सुन, हाँ, अरे रंग दे, अरे रंग दे गोटेदार चुनरिया, रंग दे, गोटेदार चुनरिया, रंग दे, कहता गोरा काटू न गाल रंगदार, अरे हो
पगलाई धोई के कुटिया में ही चले बा आ खैस के कुटिया में कहत बाकी तुम मर्द नहीं हो। हाँ मौका हो। वह मर्द नहीं है मौआ है जवान पे मरना सिखाना। वह बुझदिल कायर कहलाता जो शान पे मरना सिखाना। अरे लो पान चूड़िया घर बैठो। आए तुम मर्द नहीं हो, मर्द का जन्म मिला है मौत के डर से अपने बापे का मौत को मुहिम छोड़ के तू जीवन बचावत भागत है। अरे तुम्हारा जन्मदाता तुम्हारा पिता वहां जूझ रहा है और तुम अपने बाप को छोड़ करके जान बचाते फिर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी पर धिक्कार है। लेकिन मेरी बात सुनो कहलस लड़किया, अरे बोली है लेकिन मेरी एक बात दिमाग में गांठ बांध लो। अरे भले होई ना सदाई चलना बाला बोली मुस्काई चलना। भले होई ना सदाई बाला से मिलना है। तुम भले भाग रहे हो लेकिन क्या एक उपकार करोगे, मुझे हरिश्चंद्र के दरबार तक पहुंचा दो। तब तक लड़कवा कलाई झटक के बहरे भगा। लड़की पागल हो गई है, दिमाग खराब है। अरे तू मराबई करबू सतवा। ए बाबूजी लड़की ने कहा यही उपकार कर दो, मुझे राजा के दरबार में पहुंचा दो। लड़कवा कहे पागल हो गई है, अरे तू तो मराबई करबू सतवा हम मरा। अरे अपन चिंता नहीं, जवानी की चिंता नहीं, कम से कम बुढ़वा बापे की चिंता करते बाप मारा जाएगा। लड़कियां डांट के बोला पागल हो गए हो। अपनी जिंदगी और बाप की जिंदगी के मोह में आके मैं तमाम जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। चलते हो या नहीं, उधर भी मौत इधर भी मौत। अगर तुमने मुझे राजा हरिश्चंद्र के दरबार तक नहीं पहुंचाया तो मैं शेर बाग के आगे तुम्हें झोंक दूंगी। तब लड़के कहता है भगवान एक जगह जान बचावा दूसर के जगह फंसी। श्री राम निहोर यादव जी बसना खास। अच्छा पूर्व व्यापारी, अच्छा व्यापारी पूर्व होती, क्या बात है। छोड़ दे हाँ सही बात है। भैया की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बा। ए भैया बोला भैया, ए भैया राजा हरिश्चंद्र के दरबार तक ले चलो। तो लड़केवा विचार करो था यार ये लड़की हो के जान जोखम में डाला था। रच्चम नहीं चिंता करता, न बापे के जिये के चिंता करता न अपन। तो एक बात तो हकीकत कह कि जन्म पाए है भाई मरद कर। तो आगे आगे ही रहे पाछे पाछे हम रहा। ले जाई पहुंचाई दे दरबारवा में छोड़ के भाग ले भाई। लड़केवा सोचा था। अब आगे आगे लड़का चला, पीछे पीछे कंचना नाम की लड़की अयोध्या के तरफ। गीत लगा था मास्टर हमारे बिहार में आखिरी गीत था।
तेरी चोटी है परांदा तेरा नाली, और रूप की तू रानी है परांदे को संभाले। पहले पुरनिया में जोन ढोल बजवा मास्टर रहत रहे, ये हथवा लगा देते हैं, अभी वो बेचारे का धीरे धीरे आवत हाँ पुरानी है। है ना भैया। 200 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बाबू फूलचंद्र यादव जी घर वाली, और 100 रुपए का पुरस्कार अमित यादव जी, और 100 रुपए का पुरस्कार दारा सिंह यादव जी, 100 रुपए का पुरस्कार रोहित यादव जी, वाह पूरे परिवार की तरफ से। हाँ दादा दुखी वाला धुन लगा दिए। पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार। हाल 500 रुपए का पुरस्कार स्वागत अभिनंदन। काली तेरी चोटी है परांदा, और रूप की तू रानी है परांदे को संभाली। अरे किसी मंचा लेकर किसको याद आया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। भाव पर गौर करेंगे बाबू। आगे आगे बिरहा हमारा आखिरी होके वाला बा, आगे आगे लड़का और पीछे पीछे लड़की चले हैं, धीरे धीरे अयोध्या में पहुंचे हैं। विप्र सुता सुन के मुस्काई, अरे कंचना अवध की हंसी भाई, अरे सपना से राजा के भाई बाया दरबार चलिए, दरबार चलिए। लड़का लड़की को लेकर दरबार में पहुंचा है। राजा हरिश्चंद्र का दरबार लगा है, सिंहासन पर राजा बैठे हैं और विद्वान बैठाए गए। उन्हीं विद्वानों के बीच में लड़की लड़के के साथ पहुंची है, और लड़की लड़के से कहती है। आरुष बाबू के दादाजी श्री कालिका प्रसाद यादव जी, बाबूजी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत पहले की प्रणाम। बाबू का स्वागत बा कैसे, जिनके दरवाजे पर आज हम सभी उपस्थित हैं। वो लड़कियां कहो तो हरिश्चंद्र के दरबार में लड़कवा से, सुनो मैं हरिश्चंद्र के दरबार में क्यों आई हूँ, विद्वानन के हित के खातिर, राजा के दरबार में हाजिर, बाबू मोतीलाल यादव जी कबूला से 100 रुपया पुरस्कार। बाबू के पहले की प्रणाम बा लगी रहे। अरे विद्वानन के हित के खातिर, मैं राजा के दरबार में हाजिर, राजा के दरबार में हाजिर, राजा के दरबार में हाजिर। लड़की ने कहा मैं अपने लिए नहीं इन विद्वानों की जान बचाने आई हूँ। आज राजा इन्हें सजाए मौत की सजा सुनाने वाले हैं, मैं इनकी जान बचाने आई हूँ। तब तक लड़की आवाज समझे कि नहीं ये करे दिमाग बा बुद्धिमान बका। अरे सपना से, अरे
सपना से राजा के भाई बाया हंकार कर भाई सपना से राजा के भाई जो आवाज लगाई है महाराज राजा हरिश्चंद्र की जय हो। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हो गए, देखते हैं तो एक लड़की आई है। कहते हैं कौन हो तुम? लड़की ने कहा नाम मेरा कंचना है, ब्राह्मण की बेटी हूँ और आपके दरबार में आपके पिछले जन्म की गुत्थी सुलझाने आई हूँ। अरे वाह। राजा मुस्कुराए, अरे वाह। राजा ने विचार किया कि बड़े बड़े विद्वान सर झुका कर बैठे हैं और एक लड़की हिम्मत बना के आई है मेरे पिछले जन्म की कहानी बताने। राजा ने कहा तुम्हारा स्वागत है, पर याद है जानती हो कि मेरी दूसरी शर्त क्या है? लड़किया हंस के कहलस, ए राजा साहब हम तोहरे पिछले जन्म में चलत हई, तू हूँ चल आ ध्यान से सुनिहा जवन हम बताऊ, ई मत कह कि गलत बताए बह के सजा दे दे। ध्यान से सुनिए। लड़की ने राजा के पिछले जन्म की कहानी बताना शुरू कर दिया। सुनिए राजा क्या? देखला सपनवा अरे तक कोइला गुमानावा हो अरे सत्या जमावे खातिर कोइला पालनी जो बतलाई है। वो लड़की बता रही है भरे दरबार में, बाबू जो बतलाई है सोने के असर फी पाई न त परिवार संग कटाई गरदनिया। राजा साहब आप लेटे थे, आपको नींद आई और नींद में आपने सपना देखा, सपने में पिछला जन्म देखा। पिछला जन्म नहीं मानो आपने पूरा ब्रह्मांड देख लिया हो। आपको अहंकार हो गया और विद्वानों को आजमाने के लिए अपने अहंकार में आकर ऐलान कर दिए कि जो मेरा पिछला जन्म बताएगा उस बताने वालों को 1000 सोने की असरफी दूंगा और गलत बताया तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसके साथ साथ पूरा खानदान मार दिया जाएगा। राजा वाक सोवा हम सपना देखा हम एक ही कैसे पता ना 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 एकरे अंदर खूबी तबा। तब कंचना कहला सब आगे सुना, कहो तो का मास्टर? देवनंदन देवदत्त अरे देवजीत बीरा नावा हो संघवा में रहली एकठी नंदनी बाहिनी। कंचना ने कहा पिछले जन्म में तोहरे 3 भाई रहे। पिछले जन्म में 3 भाई थे, 1 बहन थी। समय ने करवट लिया, भीख मांगना शुरू कर दिए। तीनों भाई भीख मांग कर आते थे, चारों भाई बहन मिलकर के गुजारा करते थे। मगर 5 दिन बीत चुका है, 5 दिन बीत चुका है। जिसके भी दरवाजे झोली फैलाते गाली देता, मारता पीटता, दरवाजे से खेत देता। कोई भी अन्न का एक दाना उनकी झोली में डालने को तैयार नहीं होता था।
5 दिन बीत गया। भाई तो पानी पी करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन 3 भाइयों में इकलौती छोटी सी दुलारी बहन थी, नाम नंदनी था। 5 दिन तो भूख से तड़प रही थी, बर्दाश्त हो गया। लेकिन 6ठे दिन जब सुबह हुआ है, सवेरे का पहर बा, बहन को चक्कर आया, धरती पर गिरी और बेहोश हो गई। तीनों भाई धरती पर गिर पड़े और कहते हैं कि हे भगवान, अगर मानवता है, इंसानियत है इस दुनिया में, भगवान नाम का अगर स्थान है, अगर भगवान है, तो आज 6ठा दिन मेरी बहन का पेट भूख से खाली नहीं रहना चाहिए। अपनी बहन को पानी से बाबू पानी का छिड़काव करके जगाते हैं और उसे एक जगह बिठा के आस दिलाते हैं, तो चिंता मत कर मेरी बहन, आज 6ठा दिन हम तुझे भूख से नहीं तड़पने देंगे। जिंदगी अगर देनी पड़ जाए तो देंगे, लेकिन तेरे लिए भोजन का प्रबंध जरूर करेंगे। अरे बाबूजी, तीनों भाई निकल पड़े। भीख मांगते मांगते सारा दिन बीत गया, पर किसी ने अन्न का एक दाना नहीं दिया। तीनों भाई रोते हुए, आंसू गिराते हुए गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं। एक टूटा फूटा मकान है, मकान पर नजर गई। तीनों भाई रोकर आवाज देते हैं, माता भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। 3 बार कहकर तीनों गिर जाते हैं। आवाज अंदर गई। एक दुल्हन है, विचार कर गई, मेरे पति ने कहा था मैं सतुआ लाया हूँ, सतुआ को सान कर बढ़िया से बना कर रखना, मैं जंगल से लकड़ी काट कर आऊंगा, सतुआ खाकर तब लकड़ी बेचने जाऊंगा। विचार करे लगल कि हमारे द्वारे 3 भिखारी आए हैं, अगर हम भिखारियन के दरवाजा से लौटाई दे तो भगवान नाराज हो जाई। और अगर सतुआ रख लेबै तो पति को पेट भर जाए, अगर पति के संतुष्ट कर थई तो 3 भिखारी खाली झोली ले लवट जाई। भिखारी लवट ही तो भगवान नाराज, और सतुआ देबै तो पति को पेट भूखा ही रह जाए, पति को पेट संतुष्ट न होए। लेकिन उसने सबको परे रखा और सतुआ उठाई बाबू, लाकर 3 भाग करके तीनों की झोली में डाली है। तीनों सतुआ पर नजर डालते हैं और रोते हुए ऊपर देखते हैं और कहते हैं, हे मालिक, अगर इस दुनिया में पेट न होता तो किसी का किसी से भेंट भी न होता। ये कहावत तब से चली आवत बा। तीनों झोली में सत्तू ले करके पहुंचे कुटिया पर। अब बहिनिया के देखला बाबू, दौड़ कर गए। अब फटाफट तीनों सतुआ एक कई में कई के सान देहन। अब वहन कई बार कितना जल्दी बहिनिया को मोहबने वाला डाली। तो देवानंदन देवा दत्ता, अरे देवो जीत बीरा नावा हो, संघवा में रहली एकठ नंदनी बाई। सतुआ सनाए लागल तब हिस्सा बताए लागल। अरे 3 दिन का भुकाए कायल बापू रनिया।
4 भाग में बांट दिया। 3 भाई अब 1 हिस्सा बहिनी का। अब भगवान का नाम ले के पहला नेवाला ले के जैसे ही मुहे में डाले चले बाबू, तब तक एक दर्द भरी आवाज, बाबू श्री राम जी यादव जी नासिर पट्टी से 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान बा। अरे बाबू जब ही पहला नेवाला उठा करके मुंह में डालने चले हैं तब तक एक लड़खड़ाती दर्द भरी आवाज उन चारों के कान में पहुंची है। आल्हा का लाइन लगता मास्टर, अरे उठले न कवर तबले, उठले न कवर तबले, आइले एक पुरनिया बाबू। जगमगात चालत रहे बूढ़ा विप्रदा, 3 दिन के भूखा बनी ही सवाल बाबा हमरो। बगिया के कुआना से निकलल बया, धरती गगन गगन गीन होई गईले भैया। अरे दिन मान रुचि के निहरयु सबा, यो आवाज गई, ठहरो बेटा ठहरो मेरे लाल, 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है, और आज अगर भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे 4 हिस्सा लगाया है वैसे एक आखिरी हिस्सा 5वां हिस्सा मेरा लगा दो बेटा। इतना कह करके खत्म हो जाए, लास्ट लाइन चलो भैया आप आखिरकार में आज जा करके चारों भाई भोजन को छोड़ते हैं, तीनों भाई और एक बहन। देवनंदन फौरन उठकर खड़ा हुआ, अपने हिस्से का भोजन छोड़कर जा करके आज बूढ़े ब्राह्मण को अपने गोद में उठाता है और अपने भोजन के हिस्से के सामने बैठाता है और अपने हिस्से का सारा भोजन उस बूढ़े को खिलाता है। बूढ़ा सारा भोजन खा लिया, पेट भरा, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसके बाद दूसर के भैया का नंबर बा, देवदत्त विचार करत बा 6 दिन सतुआ मिला बा, तब बूढ़ऊ दादा भव लाई जाए चाहत है, नहीं चाहे जवन हो जाए हम दे बोब न। वो अपने हिस्से का सतुआ लेकर के भाग गया। तीसरे भाई का नंबर आया जेकर नाम देवजीत बा। देवजीत विचार कर गया कि काहे ना एक हिस्सा में 2 भाग कर दी, एक भाग बूढ़ऊ को खिलाई दी, एक भाग हम खाई दी। एक हिस्सा ब्राह्मण को खिलाया, एक हिस्सा स्वयं खाया। इस सारी बतिया बहिनिया देखत बा, वो अपने हिस्से का पूरा भोजन लिया कि बूढ़ऊ दादा को खिलाई दे। बूढ़ा खा लिया, पेट भरा, खुश हुआ। घर अपने जब रवाना होने लगा तो तीनों को आशीर्वाद देता गया। कंचना ने कहा राजा साहब, वह बूढ़ा आशीर्वाद दिया, उसके आशीर्वाद का फल उन तीनों को इस जन्म में मिला। किस किस रूप में मिला उन तीनों को, आखिरी लाइन में कहना बा मास्टर का। अरे तपन का राजा भैला, पवला सूर्य वंश का पदरी, छोट का भाई कल्लू डोम भैला काशी नगरी।
जो देव नंदन था वो इस जन्म में कोई और नहीं, आप राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जा रहे हैं। पिछले जन्म में भीख मांगत रहे और यह जन्म में दान बांटत फिरत है। अब पिछले जन्म के बाद देखिला भीख मांगत रहा और यह जन्म में दान बांटत है। अगर उस बूढ़े ब्राह्मण को आपने उसकी जान न बचाते, अपने हिस्से का भोजन न खिलाते, तो शायद आप आज राजा हरिश्चंद्र नहीं होते। उस बूढ़े का आशीर्वाद था। ए भैया, आखिरकार में आज कंचना ने कहा जो आपका दूसरा भाई था देवजीत, उसका भी जन्म इस जन्म में हुआ है। वो काशी में जन्मा है, काशी में उसे लोग कल्लू डोम के नाम से जानते हैं। तब राजा साहब सिंहासन छोड़ के उतर आए। मने में विचार के हैं जवन कहो तो सही कहो तो, लेकिन ए कंचना, हमारे दूसर के भैया का भवा। तो कंचना कहती है क्या? अरे मझिला देव दत्त जवन हिस्सा ले पराला, पिपरा के दरखत में भइल नाग काला। कंचना ने कहा राजा साहब देवदत्त ने अपने हिस्से का भोजन उस बूढ़े को नहीं खिलाया, लालच में आकर भाग गया, इसलिए उस बूढ़े ब्राह्मण का आशीर्वाद आपके दूसरे भाई देवदत्त को नहीं मिल पाया। उसका भी जन्म हुआ है इस जन्म में, लेकिन वो इंसान योनि में नहीं, नाग योनि में है। एक नाग बन करके जन्मा है, पीपल के खोड़र में भटकते दिन बिता रहा है। तब कंचना के आंख से आंसू गिरल। राजा साहब सबका पूछ ली है, अरे एक चूक हो रही है। राजा कहला ऊ का? राजा तो जाना था, लेकिन कंचना के मुख से सुनना चाहते हैं। तब कंचना हाथ बढ़ा कर कही है, अरे तनंदनी बहिनिया हम ही कंचन सुघरी, जवन सत्तू खैले पीता भी हमारे नंबरी। कंचना ने कहा कि पिछले जन्म के जवन तोहार बहिन नंदनी रहलीन, कोई और ना हम ही है। पिछले जन्म में नंदनी रहे, यह जन्म में कंचना है। और जौने बुढ़वा ब्राह्मण के आप सब खियाए रहा, वही पिछले जन्म का बूढ़ा ब्राह्मण इस जन्म में मेरे पिता है। अरे बाप रे, राजा हरिश्चंद्र खुश होते हैं, कहते हैं चला ठीक बा, हमारे भैया का उद्धार कैसे होए? तो कंचना ने कहा आपको काशी जाना होगा, काशी में कल्लू डोम के हाथों से उस नाग को लावा दूध चढ़ाना होगा। उसके बाद वो नाग योनि छोड़ करके मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ये भैया हो। राजा साहब प्रसन्न हुए, 1000 सोने की सर्फी मंगवाए और कंचना को देते हैं, और उसके साथ साथ लड़के को भी धन दौलत दे करके विदाई करते हैं। आखिरी लाइन में कहना, जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कभी गंगा सागर मिटवा यवत बिहारी। संजोग से भिखारी आ गया, पाए श्री नारायण गुरु प्रेम का रोग हो। संजोग से भिखारी आ गया, पाए श्री नारायण गुरु प्रेम के रोग हो। संजोग से जन्म जन्म का साथ है। बाभनपुर की धरती से अमर बहादुर बीडीसी भैया, ये आपके तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार। आखिरी लाइन में कहना बता, जन्म जन्म का साथ है हमारा।